हेलो दोस्तों, प्रेप स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में आपको पता है कि हम लोग ने अप्लाइड मैथमेटिक्स डिप्लोमा का अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। इसमें हमारा आज का जो क्वेश्चन है ये थर्ड क्लास होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आपका क्लास है, जो आपका क्वेश्चन के फॉर्म में जो भी क्लास यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये आपको पसंद आ रहा है, ठीक है। अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। और सबसे पहली बात तो आपको हम बता दें कि आप थोड़ा सा इसको जो है सपोर्ट करिए हमें, ताकि हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले और भी सारे लोगों को हम जोड़ सकें यहाँ पे आपके अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करिए, ताकि हम लोग भी जो है मोटिवेट होकर नया से नया यहाँ पे आपके लिए काम कर सके, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी मिल जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे लिख रहे हैं, लेकिन पीडीएफ का जो है उसका हम तैयार कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हम जो है इजीली प्रोवाइड करा देंगे पूरे चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जो है सपोर्ट करिए, ठीक है। और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपका जो है वेक्टर से दिया गया है, और कल हम जो है वेक्टर का क्वेश्चन देखे थे। वहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन में आपको जो कह रहा है कि यदि सदिश यहाँ पे दिया गया एक ये ए दिया गया और ये वेक्टर ए दिया गया, वेक्टर बी दिया गया है, तो कह रहा ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। ये आपको बताना है। कल हम क्या किए थे कि परपेंडिकुलर वाला किए थे, मतलब यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर। जब लंब होता है, दो वेक्टर दिया गया रहता है, तो ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। इसको सॉल्व कर चुके हैं, ये 0 होता है, तो ये लंब के लिए ये आपका एक कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे आपको क्रॉस में किया गया, क्रॉस में जो है आपको दिया गया था, तो किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ध्यान से देखिए तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको दो वेक्टर दिया गया, वेक्टर ए दिया गया, यहाँ पे वेक्टर ए जो है ये दिया गया, ये क्या दिया गया है 2i, ठीक है, माइनस का j प्लस का k, ये दिया गया आपका। उसके बाद से दिया गया वेक्टर बी, ये माइनस का 2i, ठीक है, प्लस का 2j, ये दिया गया, माइनस का k, ये दिया गया है। अब देखिए, अब कभी जब भी आप क्रॉस के जब सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए आपका यहाँ से दो आपका वेक्टर दिया गया है, ठीक है, दो वेक्टर दिया गया है। जैसे मान लीजिए अगर आप दो वेक्टर यहाँ पे अगर ले लें कि वेक्टर ए यहाँ पे दिया गया है और ये आपका वेक्टर वी दिया गया है, तो इसके लिए देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका a1i दिया गया है, प्लस a2j दिया गया है, और प्लस a3k दिया गया है, ठीक है। और ये आपका b1i दिया गया है, v2j दिया गया है, b3k दिया गया है। तो इसके लिए अगर आप a क्रॉस b अगर लिखाएंगे, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, तो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i j, और ये हो जाएगा आपका k, ये हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपका जो दिया गया है ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a1 a2 a3, ठीक है, ये हो जाएगा b1 b2 b3, ये हो जाएगा। सेम वैसे सॉल्व जैसे हम लोग करते थे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसको जो है आप ढक लेंगे, फिर इसको, ठीक है। तो इस तरह से आपका ए क्रॉस बी यहाँ पे सॉल्व होता है। तो इसी तरह से दो आपका यहाँ पे दिया गया है, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो कैसे करेंगे, ये आपका इस तरह से हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखें कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा बराबर, यहाँ पे हो जाएगा पहले आई जे, और यहाँ पे हो जाएगा आपका के, ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाएगा। अब देखिए, ये आई की जगह ये क्या है आपका, ये आपका 2 दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे 2 दिया गया आपका 2। अब यहाँ पे कितना दिया गया है, माइनस का ये हो जाएगा माइनस का 1, और ये हो जाएगा प्लस का 1। क्यों, के का कोफिशिएंट यहाँ पे +1 होगा, जे का कोफिशिएंट -1 होगा। उसके बाद से आपका माइनस का 2, ये हो जाएगा प्लस का 2 माइनस का 1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए क्रॉस बी, अगर यहाँ पे हम देखें, देखिए कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको, इसको लिख से चाहें तो लिख सकते हैं। और ए क्रॉस बी, अगर यहाँ पे अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी देखें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आई, और ये गुणा में हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 1, ठीक है, और ये प्लस का 1, ये प्लस का 2, तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 2। और फिर ये हो जाएगा माइनस का जे, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का जे, और फिर ये और ये आपका जो है ढक लेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है, और ये माइनस का प्लस यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 2, और ये कितना हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस में देगा 2, तो प्लस का 2 ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर इससे बात करें तो देखिए ये हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वो हो रहा है, देखिए यहाँ पे इसको हम दूसरी तरीके से लिख ले रहे हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा यहाँ पे
अगर बात करें यहाँ पे इस तरह इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको अलग से सॉल्व करें तो इसी तरह से सॉल्व करेंगे आप। यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा A क्रॉस अगर B देखें, यहाँ पे A क्रॉस B, तो ये हो जाएगा आपका I, ठीक है। और फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और ये हो जाएगा प्लस का 2 माइनस का, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। और ये देगा आपका प्लस का 2 तो माइनस का 2, फिर ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस प्लस होता है आपका, साइन पता ही है, ये होता है आपका प्लस, ये होता है माइनस, ये प्लस। तो प्लस वाला तो हम लोग ले लिए आई यहाँ पे, अब ये माइनस का जे, तो माइनस का यहाँ पे जे कैप हो जाएगा। फिर इसको ब्रैकेट में करेंगे, इसको ढक लेंगे, फिर ये कितना हो जाएगा माइनस का 2, -1 इंटू 2 करेंगे माइनस का 2, ये हो गया। और फिर -2 गुणे +1 तो कितना देगा, माइनस का 2 देगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है आपका माइनस होता है, तो प्लस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर प्लस का के कैप यहाँ पे होगा, इसको ढक लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का यहाँ पे 4, प्लस का 4 और माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का कितना हो जाएगा 2 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1, तो माइनस का ये हो जाएगा आपका आई, ठीक है। माइनस का 1 होगा तो माइनस का आई हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा ये +2 -2 तो 0 आ जाएगा, तो माइनस का ये कितना हो जाएगा, ये आपका 0 जे यहाँ पे आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा आपका प्लस का 2 यानी कि प्लस का 2k, ये आज का आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका माइनस का आई, यहाँ पे अगर आपको आंसर देखें, ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे यही आपका आंसर आ रहा है, माइनस का आई कैप प्लस माइनस का 0 जे कैप और प्लस का 2k कैप, ये आपका आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर देखेंगे, इसमें आपका कहीं भी आंसर नहीं दिया गया है, ठीक है, इसमें कहीं आंसर नहीं दिया गया आपका, ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं था आपका। तो क्वेश्चन नंबर ये आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। नॉट मतलब इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज होता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपका आंसर जो है आया है, ये आपका देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, ये आपका आंसर कितना आया, माइनस का आई माइनस का 0 जे प्लस 2k, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रोसेस होता है। जब भी A क्रॉस B कहे तो आपको 2 ऐसा आई जे के लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या होता है प्लस माइनस प्लस ये होता है, साइन होता है, ठीक है। इसके बारे में और भी सारे डिटेल में जो क्वेश्चन देखेंगे तो आपको खुद ब खुद कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, इसका ये आंसर होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन था पूछा, यदि समीकरण में इतना है तो एक राशि भी बताना है, किस तरह सॉल्व करना आपने इजीली देख लिया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छा लगा है, ये भी जो आपका क्वेश्चन है ये पूरा समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, दोबारा हम इसको बता देंगे, ठीक है। तो एक जो है हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक थैंक यू सो मच।